हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं इवनिंग से। तो इवनिंग में अभी सो के ही उठ रही थी, तो उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आ गए। तो ट्यूशन के बच्चों को बाहर वर्क दे रखा था और मैं आ गई थी अपने लिए ग्रीन टी बनाने, क्योंकि सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो ग्रीन टी पी के ना थोड़ा दर्द भाग जाता है मेरा। तो फिर और आलस जैसा भी आ रहा था, तो मैंने कहा ग्रीन टी बना लेती हूँ। तो चाय तो मैंने बहुत कम कर दिया आजकल पीनी, बट पी लेती हूँ जब मन करता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पीती हूँ। तो ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। तो ये वाली ना लेमन वाली ग्रीन टी है, तो लेमन की ग्रीन टी पीती हूँ, अच्छा लगता है पी के। तो यहाँ पे ना बाहर में बहुत धूप भी हो रही थी। धूप मतलब कभी तो छाए रहती है, पर आज बहुत धूप है। और आज स्पेशल डे भी है, आज रुद्रा का बर्थडे भी है। तो अभी थोड़ी देर में हमको तैयारी करनी पड़ेगी बर्थडे की। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल कैसे। तो यहाँ पे ना आज घास देखो ऊपर रखी है, और दिन हम लोग घास को ना नीचे रखते हैं। पर पता है कुछ दिन कल ना हमारे वहाँ सांप आ गया था, तो वो ना घास के अंदर ही मिला। तो इसकी वजह से ना अभी हमने घास काट के ना ऊपर टेबल में रखना स्टार्ट कर दिया है, ताकि मतलब सांप ना घुसे उसके अंदर। तो यहाँ पे ट्यूशन के बच्चे भी आ गए थे और हमने ना डेकोरेट भी कर दी थी। और शाम को हम लोग बैठे ही थे, तो बाहर टिक्की वाला आ गया था। तो कितना अच्छा है ना, ये टिक्की वाला ना बहुत फेमस है। मतलब ये ना बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाता है, टिक्की बनाता है। तो इसने टन टन करी, तो हमने कहा चलो फटाफट बच्चों के आने तक हम लोग टिक्की खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था नहीं खाया था, तो बच्चों ने रोक दिया था। और बच्चों को भी ना बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी ना मतलब खा लेते हैं इसके गोलगप्पे और टिक्की। और ये ना बनाता भी बहुत टेस्टी है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने भी रोक दिया था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी और भाई भी आ गए थे। तो ये लोग तो शाम को ही आ गए थे, बट ये लोग गए थे केक लेने। तो ये लोग केक लेके आ गए थे और बच्चे रेडी भी हो गए थे, बस बच्चे आने की देर थी। और तो हमने कहा चलो जब तक बच्चे आते हैं तब तक हम लोग टिक्की और गोलगप्पे खा लेते हैं। तो यहाँ रुद्रा लोग खाने लगे थे टिक्की। तो यहाँ पे रुद्रा लक्षित टिक्की खा रहे थे और इनको ना पसंद भी था। तो हस्बैंड जी ने भी स्कूटी लगा दी थी और वो भी हमारे साथ आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि इसके गोलगप्पे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमने मम्मी को भी बोला कि मम्मी आप भी खा लो थोड़े से। तो मम्मी तो पहले मना कर रही थी, फिर मम्मी ने कहा चलो थोड़ा सा चख लेती हूँ, खा लेती हूँ। फिर अच्छे लगे थे खाने में, तो खा लिए हम लोगों ने सब। हम लोग लाइन से लगे थे, तो इस साइड को ना अंधेरा था, तो वीडियो साफ़ नहीं आ पाई। तो बच्चे लोग देखो कितने चाव से खा रहे हैं। तो हमने कहा आज बर्थडे भी है और आज सही टाइम पे गोलगप्पे वाला भी आ गया। तो दोस्तों मैं ना तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंने गोलगप्पे खा लिए थे, तो मैं आ गई थी अंदर को। और यहाँ पे ना छोले बन के रेडी हो चुके थे, तो हमने बनाए थे छोले एक डिग भर के, क्योंकि मेहमान भी आने वाले थे, तो बना लिए थे छोले। तो यहाँ पे ना बस हम लोग तो अपना तैयारी वगैरह कर रहे थे। तो मम्मी को दे रखा था बच्चे तैयार करेंगे, तो मम्मी कर रही थी ध्रुव को तैयार। बड़े बच्चे तो तैयार हो गए थे, तो फिर उसके बाद ध्रुव को तैयार कर रही थी मम्मी, और ध्रुव को मम्मी ने बना रही थी शर्ट। तो बच्चे ना बहुत खुश हो रहे थे, नए कपड़े पहन के ना बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और हैप्पी बर्थडे है करके तो इसलिए तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ना छोटा ही टेबल रखा था, आज बड़ा टेबल नहीं रखा था, क्योंकि ना जगह हो नहीं आ रही थी। तो हमने कहा बाहर से बड़ा टेबल लाना पड़ेगा, तो इससे तो छोटे में ही एडजस्ट कर देते हैं। तो फिर छोटा एडजस्ट कर देता है। यहाँ पे चाची भी आ गई थी टाइम से ऊपर, तो बैठी थी चाची भी। और अभी बच्चे लोग नहीं आए थे, टाइम तो हो गया था पर बच्चे लोग नहीं आए थे। और यहाँ पे हमने डेकोरेट कर दिया था, हल्का फुल्का ही बनाया था, ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया था हमने, थोड़ा बहुत ही बच्चों को रुद्रा के फ्रेंड्स लोगों को ही बुलाया था, ज़्यादा नहीं बुलाए थे। और थोड़ा पड़ोसियों को बुलाया था। और यहाँ पे ना बलून वगैरह तो हमने डेकोरेट कर दिया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लगाने लगे थे वो क्या बोलते हैं बिस्कुट वगैरह। हमने कहा बच्चों के आने तक हम लोग इसको लगा लेते हैं फटाफट से। तो बच्चे हमारे सामने ही आके बैठ गए। तो ऐसे ही करते हैं लोग, सब बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखो आ गए हैं सारे बच्चे, तो इससे थोड़े बहुत ही बुलाए थे। और यहाँ पे ना रुद्रा की 5 नंबर की जो कैंडल थी वो दीदी ऐसे खोल रही थी, तो उनसे गलती से टूट गई। तो मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था रुद्रा के बर्थडे में। पहले तो उसकी शर्ट बहुत बड़ी आ गई, जो गिफ्ट लाए थे उसमें उसकी शर्ट इतनी बड़ी आ गई। और उसके बाद सेकंड उसका ये हो गया कि वो 5 नंबर की जो कैंडल थी वो टूट गई। तो हस्बैंड जी उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये है बर्थडे केक। तो इस बार हमने लॉयन वाला केक बनाया था बच्चे के लिए। तो चलो एंजॉय करते हैं रुद्रा का बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चाँद सितारा जैसी फूल गुलाब जैसी, चाँद सितारा जैसी फूल गुलाब जैसी खिली रहे तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हजारों बरस उम्र हो, हर बरस हजार को, जहाँ जहाँ तेरी खूटी पड़ा है जम बहार हो। हजारों बरस उम्र हो, हर बरस हजार को, जहाँ जहाँ तेरी खूटी पड़ा है जम बहार हो। सूरज को ताप जैसी ऊनियों की रात जैसी, सूरज को ताप जैसी ऊनियों की रात जैसी चमकी रहे तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्यार पे के बहुत मिलो, दुख पे बदूर हो, हंसी को गुलाल हो और खुशी। पे बच्चे लोग खेलने लगे थे बाहर पे, और क्योंकि बर्थडे तो ओवर हो गया था और बच्चे लोग भी चले गए थे, बस हम घर वाले ही थे। दीदी लोग आए थे मार्केट से और थोड़ा नीचे चाची लोग थे, बस और ज़्यादा कोई नहीं था। तो यहाँ पे हमने दीदी को भी काम पे लगा दिया था। तो दीदी कह रही थी लाओ मैं आटा गूंद देती, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब वो करती नहीं है, तो हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ करते हैं और अच्छा भी लगता है, जैसे थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। तो दीदी ने कहा लाओ आटा मैं गूंद दूँगी, तुम लोग और काम कर लो। तो यहाँ पे दीदी आटा मस्काने में लगी थी और हमको बोले थे कि मेहमान हो के हमने आपको भी काम पे लगा दिया। तो मायके में जाओ तब फोकट होता है, ख्याल की रिश्तेदारी में जाओ तो काम करके खाना वो तो सही। मम्मी लोग होते हैं फिर भी करना ही पड़ता है मम्मी लोग के साथ। यहाँ पे खाना बन के रेडी हो चुका है, तो हमने ना मम्मी लोगों के लिए लगा दिया था। तो यहाँ पे हमने छोले, रायता और हमने बनाई थी केवल रोटियाँ, क्योंकि ना ऑयली ना कोई खाना नहीं चाहता था। रात को सब कह रहे थे कि ऑयली मत बनाओ, रहने दो, रोटी ही बनाओ, रोटी सब्जी रायता ही अच्छा होता है। तो दीदी बेल रही थी रोटी और मैं ऊपर सेक रही थी। और यहाँ पे ना खुशी को एक डांस प्रोग्राम में डांस करना था, तो वो उसी की प्रैक्टिस करके हमको दिखा रही थी और वो सच में बहुत अच्छा डांस कर रही थी। जब वो पूरा रेडी होकर डांस करेगी ना, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब वो मुझे भेजेगी। तो दोस्तों वो बहुत अच्छा नाच रही थी, तो उसकी प्रैक्टिस देख रहे थे हम लोग कि वो कैसा डांस कर रही है। तो यहाँ पे ना बस हम लोग बस बैठ गए थे, हमने सबको खाना खिला दिया था और सब लोगों ने तो खा लिया था, बस मतलब और सब ने खा लिया था। अब दीदी बैठ गई थी खाने के लिए और हमने नहीं खाया था, क्योंकि हमने कहा पहले आप खा लो दीदी, क्योंकि फिर भैया जाने के लिए रेडी करते हैं। तो यहाँ पे तो फिर भैया लोग कहते हैं ना चलो चलो जल्दी देर हो गई, तो इसलिए हमने कहा आप खा लो। तो दीदी ने भी खा लिया था और ये लोग ना जाने के लिए भी रेडी हो गए थे। ताई लोग बाहर बैठ गए थे और बस जाने की देरी थी, तो बस दीदी और भैया रेडी होके मैं उनको बोल रही थी कि डांस करके दिखाओ। बहुत अच्छा डांस करते हैं, जब वो बर्थडे वगैरह में डांस करते हैं तो फिर मज़ा आता है डांस देखने में।
तो यहाँ पे बस उसके बाद सब लोग चले गए थे और हम लोग दोनों आ गए थे अंदर खाना खाने के लिए, क्योंकि हम दोनों ने नहीं खाया था खाना। तो बस लास्ट में जब हमने सबको निपटा लिया तो उसके बाद फिर हम भी आ गए थे खाना खाने और हमारी बारी थी खाना खाने पे। छोले, रायता और अचार वगैरह सब रखा था। तो मैं और दीदी फटाफट खा रहे थे क्योंकि हमें लग गई थी भूख बहुत तेज़ की, और क्योंकि सबको निपटाने के बाद खाने में ना सही लगता है, मतलब कोई बच जाता है तो उससे पहले खा लो तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर बाद में फिर उसके लिए बचे ना बचे, इसलिए हम लास्ट में ही खाते हैं। जब सबको खिला देते हैं तो हम दोनों साथ में बैठ के ही खाते हैं। तो और सब ने तो खा लिया था, बस मैं और रहते। तो यहाँ पे ना जीरा राइस बचा था थोड़ा, तो दीदी ने कहा तू जीरा राइस खा ले, मैं वैसे सिंपल भात खा लूँगी, क्योंकि जीरा राइस बचा नहीं था, सब लोगों ने फिनिश कर दिया था, थोड़ा सा ही बचा था। तो हम दोनों मिलके खा रहे थे और फटाफट से खाने के बाद फिर हम लोग करेंगे अपना काम। तो हम जल्दी जल्दी गप्पे भी मारते जा रहे थे और खाते भी जा रहे थे। तो मम्मी लोग तो बाहर बैठे थे, ताई लोग गए नहीं थे, वो लोग बाहर गप्पे मार रहे थे। तो हमने कहा चलो जब तक ताई लोग हैं तब तक हम फटाफट से खा लेते हैं खाना। तो खाना खाने के बाद फिर ऐसे ही होता है ना रात को, मतलब जैसे कोई सेलिब्रेशन होता है, कुछ होता है, तो जो घर के होते हैं उनको लास्ट में ही खाना पड़ता है और सही भी रहता है। तो यहाँ पे ना बस खाना वाना निपट गया, तो उसके बाद हमने कहा चलो भाई अपने कामों में लग जाते हैं। पहले हम लोग किचन में आते हैं सुबह उठ के, तो किचन बहुत ही साफ़ सुथरा लगता है, तो सारे काम ना रात को ही निपटा देने चाहिए, तो फिर अच्छा रहता है, वरना फिर सारे बर्तन रहते हैं। देर तो बहुत हो गई थी, 10:30 हो गए थे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चाहे जितनी भी लेट हो, पहले हम अपना किचन को साफ़ कर लेते हैं। बर्तन भी बहुत हो गए थे, पूरा सिंक भरा था। तो दीदी ने कहा मैं बर्तन धो रही हूँ, तो सारी चीज़ें टूच के सिंक मतलब सब कुछ साफ़ कर दे यहाँ पे, तो सही रहेगा। तो वही मैं एडजस्ट कर रही थी, सारी चीज़ों को साफ़ कर रही थी, वहाँ झाड़ू वगैरह लगा के सब चीज़ को मैनेज कर रही थी। और दीदी धो रही थी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी ना बहुत हो जाते हैं, क्योंकि सबके खाए के बर्तन थे। तो वैसे तो हम हाथों हाथ धोते जा रहे थे, और क्योंकि जैसे उसी टाइम जैसे खिलाते रहो और उसी टाइम साथ साथ धोते भी रहो ना, तो कम हो जाते हैं बर्तन। तो और एक तो फ़ायदा ये भी है कि जो ये 4-5 खाने वाली थालियाँ होती है ना, उसमें थोड़ा सही रहता है खिलाने में, क्योंकि कटोरियों की बचत हो जाती है और थोड़े बर्तन कम लगते हैं, क्योंकि इसमें ना 4-5 खाने होते हैं। तो एक में सब्जी, रायता और जो भी आपको सूखी सब्जी या कुछ भी रखना है तो वो एक्स्ट्रा आ जाती है एक्स्ट्रा, वरना हमें 3-4 कटोरियाँ तो सबके लिए लगानी पड़ती। तो इसलिए ये थालियाँ ना सबसे बेस्ट है, जैसे कोई भी फंक्शन हो या कुछ हो घर में, तो उसमें ये थालियाँ यूज़ करने में मतलब सही रहता है, क्योंकि इससे ना बर्तन भी ज़्यादा नहीं लगते हैं और घर में बर्तन भी कम यूज़ होते हैं। और हमारा देखो, आप देख सकते हो कि हमारे कितने सारे बर्तन धुल गए हैं, कितने मतलब पूरा सिंक भरा था बर्तनों से। तो दीदी ने यहाँ धो दिया, और नीचे भी ना कबाड़ा हो रहा था बहुत ही, तो मैं उनको ना एडजस्ट करके दीदी को देते जा रही थी, कि ताकि एक भी बर्तन ना रहे सुबह के लिए। तो दोस्तों, तो आज का व्लॉग हो गया है एंड, और बर्थडे भी फिनिश और मेहमान भी चले गए और मज़ा भी बहुत आया। तो रुद्रा से पूछते हैं कि उसको कितना मज़ा आया आज के बर्थडे में। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अभी वो अम्मा के पास गया अपनी अम्मा को प्यार करने, तो पुच्ची वगैरह दे रहा है, बोल रहा है अम्मा बहुत मज़ा आया, और पापा लोगों से के साथ है, अभी आने वाला है। तो मैं आपसे बताऊंगी कि उसको कैसा लगा आज का बर्थडे, और आ रहा है। कैसे ला रहे हो? चलो भाई, चलो चलो चलो। चल रुद्रा बता, रुद्रा कैसा रहा आज का बर्थडे? अच्छा था। बहुत मजा आया। कितना है? मजा आया बता दे, कितना बहुत मजा आया? सारा। रुक जा, हिल रही है वीडियो। अब बहुत बता। सारा। बहुत सारा। हाँ। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वैशाली रावत मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस देखते रहे। बाय बाय, गुड नाइट। और इनकी शैतानियाँ शुरू हो गई है, अभी थोड़ी ना सोते हैं, लोग बहुत टाइम लगाते हैं सोने में, तो वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, मैं इनको सुलाती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप